हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। और आज हम फिर से यहाँ पर रिवीजन वीडियो करने वाले हैं। हमने पहले भी रिवीजन वीडियो की हुई है, ये आज हम थर्ड पार्ट इसका कर रहे हैं। हम इसमें वही सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमने एक्सप्लेन वीडियो के अंदर किया हुआ है। जैसा आपको पता ही होगा, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एक्सप्लेन वीडियो हम यहाँ पर करते हैं, एमसीक्यूज उसमें डिस्कस करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा एक्सप्लेन करके हम पूरा पढ़ते हैं। रिवीजन के अंदर हम इनको सीधा ही इसमें 200 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेंज ऑफ बॉडी मास इंडेक्स कंसिडर नॉर्मल एज। नॉर्मल रेंज क्या होती है? बीएमआई इसको बोला जाता है, बॉडी मास इंडेक्स। इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? तो फटाफट से आप इसका आंसर दे दीजिए। ये हमने पढ़े हुए हैं सारे क्वेश्चन पहले ही, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। तो देखिए ऑप्शन इसमें 18.5 टू 25, 20.5 टू 30, मोर देन 25 या लेस देन 18.5। तो फटाफट इसका आंसर आप दे दीजिए। क्या इसका आंसर हो जाएगा? राइट, ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 18.5 टू 25 ये एक्चुअल होता है 24.9, इसको 25 भी लिख सकते हैं। तो ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, कार्डिक आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड विद अ राइज इन। जो हमारा कार्डिक आउटपुट होता है वो इंक्रीज हो सकता है किसके बढ़ने से? हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ एबव। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आंसर कीजिए फटाफट से, क्या आंसर हो जाएगा इसका? यस, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम के बढ़ने के साथ ही कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, विच क्रिकेटर ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड हार्ट ऑफ लायन। हार्ट ऑफ लायन किस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? मनिंदर सिंह, के एस रंजीत सिंह, कॉर्टनी वॉल्स या एरिक हॉलिस। तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है ये हमारे, कौन से? सी इसमें राइट आंसर, कॉर्टनी वॉल्श वेस्ट इंडीज के फॉर्मल क्रिकेटर है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है हार्ट ऑफ लायन। फिर नेक्स्ट है, मेजरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड ऑफ मैराथन रेस। मैराथन खेल के मैदान का कितना माप होता है? 25 माइल्स, 26 माइल्स, 385 यार्ड्स, 28 माइल्स या 275 यार्ड्स या फिर डी 30 माइल्स। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए फटाफट से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही, बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 26 माइल 385 यार्ड। और अगर इसे किलोमीटर में देखें तो ये होता है 42.195 किलोमीटर, और माइल में 26 माइल 385 यार्ड, बी इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, द टर्म स्टीपल चेज इज एसोसिएटेड विद। स्टीपल चेज शब्द किस खेल से लिया गया है? किस चीज से ये लिया गया है? देखिए, बॉक्सिंग, हॉर्स रेसिंग, पोलो या फिर रोइंग। तो स्टीपल चेज शब्द किससे लिया गया है? ये तो आपको आना ही चाहिए, हमने बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। तो आंसर कीजिए। तो बी इसमें राइट आंसर, बिल्कुल सही, बी राइट आंसर इसमें, हॉर्स रेसिंग। नेक्स्ट इसमें है, द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ हर्डल इन मेंस 110 मीटर हर्डल रेस। 110 मीटर हर्डल रेस में जो स्टैंडर्ड हाइट रहती है वो कितनी होती है? तो ये सारे देखिए ऑप्शन है यहाँ पर, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। क्या इसका आंसर हो जाएगा? बी इसमें राइट आंसर, 1.067 मीटर। तो आगे चलते हैं, वेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? 10 ग्राम, 25, 0.5 या 20 ग्राम। तो कितना रहता है ये होता है 0.5 ग्राम, सी राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच हॉर्मोन्स इज प्रोड्यूस बाय पेनक्रियाज ग्लैंड। पेनक्रियाज या अग्न्याशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन, ग्लाइकोगॉन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ एबव। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पेनक्रियाज ग्लैंड होती है इसके अंदर दो हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लाइकोगॉन। तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। फिर नेक्स्ट देखिए, मसल्स आर मेड ऑफ। मसल किस चीज से बनी हुई है? तो आंसर कीजिए, इलास्टिक फाइबर्स, कैल्शियम, सिलिका या फास्फोरस। तो किसकी बनी हुई है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो ये बनी हुई है
इलास्टिक फाइबर्स की। ए राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें द अर्जुन अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1965, 1961, 1963, 1957। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बिल्कुल एकदम से आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बार हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है। 1961, ठीक है। सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार 1961 में दिया गया, और ये दिया जाता है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ये दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें जीव मिल्खा सिंह इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? एथलेटिक, गोल्फ, बास्केटबॉल या हॉकी? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये मिल्खा सिंह नहीं पूछा गया, जीव मिल्खा सिंह। यहाँ पर इनके बेटे हैं, मिल्खा सिंह के बेटे हैं जीव मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह एथलेटिक्स से थे और जीव मिल्खा सिंह यहाँ पर गोल्फ के प्रोफेशनल प्लेयर है। बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द वेट ऑफ क्रिकेट बॉल? क्रिकेट की बॉल का कितना वेट होता है? 5.5, 5 ऑन्स, 6 ऑन्स या 4.5 ऑन्स? तो ये तो सबको ही पता होगा। आंसर कीजिए कितना है? 5.5 ऑन्स। ए राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ जेवलिन रनवेज। जेवलिन रनवे की जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है वो कितनी होती है? 3.5 मीटर, 4.5, 4 मीटर या नन ऑफ दीज? जेवलिन का जो रनवे बनता है उसकी चौड़ाई कितनी रहती है? 4 मीटर ये रहती है, और लेंथ कितनी? 30 to 36 रहती है। तो नेक्स्ट इसमें है स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1951, 1954 या 1969? तो आंसर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए, कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। ये कितना है? सी इसमें राइट आंसर 1954। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज आर पॉपुलर विद स्पोर्ट्स पर्सन हु वांट टू डेवलप। अब देखिए ये क्वेश्चंस इस तरह के देखिए बहुत बार पूछे गए, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, और ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए अब तक, क्योंकि बहुत बार हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हुए हैं, और इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन करके बताए हुए हैं सारी चीजें आपको। तो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज से क्या चीज ज्यादा डेवलप होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीड स्ट्रेंथ। अगर कोई अपने अंदर यहाँ पर स्पीड और स्ट्रेंथ को डेवलप करना चाहते हैं, तो उनके लिए आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज जो है वो बेस्ट रहती है। नेक्स्ट है द फूड दैट कंटेन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स एंड वाटर इन करेक्ट अमाउंट इज कॉल्ड। वह भोजन जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज और पानी सही मात्रा में होते हैं उसको क्या बोला जाता है? ऑब्वियस है ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबको ही पता होगा ये क्वेश्चन। यस, बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बैलेंस्ड डाइट उसको बोला जाता है, संतुलित आहार। फिर है इसमें व्हेन वाज द रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम लॉन्च्ड। ग्रामीण खेल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1972-71। भी इसमें राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल या मेथड ऑफ टीचिंग? इनमें से देखिए टीचिंग के प्रिंसिपल या मेथड कौन से हैं? सेल्फ प्रिपरेशन, पंक्चुअलिटी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या ऑल ऑफ दिस? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? सी। सी इज द राइट वन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इसमें है इन विच ईयर वॉज द ओलंपिक फ्लैग रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ओलंपिक फ्लैग पहली बार किस वर्ष में फहराया गया था? 1928 के ओलंपिक में या 1920 के ओलंपिक में, 1924 या 1932? तो ये क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, क्या इसका राइट आंसर है? यस, बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1920 के एंटवर्प ओलंपिक्स में सबसे पहले ओलंपिक फ्लैग जो है वो फहराया गया। बी इसमें राइट आंसर। फिर द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ वन ट्रेनिंग सेशन इन स्पोर्ट्स इज। खेलों में एक प्रशिक्षण सत्र की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? 2 घंटे से कम होती है, या फिर कम से कम 1 घंटे की होनी चाहिए, या 40 मिनट से कम 40 मिनट होनी चाहिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो कितनी होनी चाहिए ट्रेनिंग सेशन, एक प्रशिक्षण सत्र की न्यूनतम अवधि कितनी होनी चाहिए?
तो मिनिमम ये कितनी होनी चाहिए, नॉट लेस देन 40 मिनट, कम से कम 40 मिनट का तो एक ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए, 40 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। तो सी इसमें राइट आंसर। फिर है द फुल फॉर्म ऑफ YMCA, ये सबको ही पता होगा YMCA की फुल फॉर्म क्या है। ये होता है, क्या होता है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर, बी इसमें राइट आंसर, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। और साथ साथ में आपने और भी चीजें इसमें रिवाइज करते जाना है जो हमने और भी पढ़ी थी। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना इंडिया में 1920 के अंदर हुई। HC बक ने इसकी स्थापना की, ठीक है, HC बक 1920 के अंदर, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। फिर नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन इन अ सेल विद ट्रांसपोर्ट, एक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन का परिवहन करेगा, ऑक्सीजन इनटू सेल, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू सेल, मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सी इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है इसमें वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, लोसाने स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस के अंदर, एथेंस ग्रीस में, या एटलांटा यूनाइटेड स्टेट के अंदर। तो IOC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है, आंसर कीजिए क्या इसका राइट आंसर है, बिल्कुल ए इसका राइट आंसर, लोसाने स्विट्जरलैंड। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर करते हैं व्हाट डज BMI मेजर, बॉडी मास इंडेक्स, अभी हमने पढ़ा बॉडी मास इंडेक्स क्या मेजर करता है, बॉडी फैट को, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है नेम द एनारोबिक एक्टिविटी, एनारोबिक गतिविधियों के नाम बताएं, हैवी वेट लिफ्टिंग, स्प्रिंट, जंपिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सारी जो दी हुई है शॉर्ट डिस्टेंस के यहाँ पर है, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के यहाँ पर है, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के होते जैसे स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, तो वो सारी क्या थी, वो आती हमारी एरोबिक एक्टिविटी के अंदर, और एनारोबिक के अंदर आती जो भी शॉर्ट ड्यूरेशन की एक्टिविटीज रहती हैं, ये तो ये सारी ही इसमें आएंगी। तो डी इसमें राइट आंसर, डी ऑल ऑफ एबव। फिर है इन सिंगल नॉकआउट 9 टीम टूर्नामेंट हाउ मैनी वाइज आर देयर, हमने टूर्नामेंट पे अलग से पूरी वीडियो की हुई है, तो इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल सही उत्तर आना ही चाहिए। तो क्या इसका राइट आंसर है, आंसर कीजिए फटाफट से, जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए हमने किया हुआ है, नंबर ऑफ टीम कितनी है, 9 है, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितनी होती है हमारे पास, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हमारे पास कितनी है, 16 माइनस 9, तो 7 इसमें y दी जाएगी। नेम द ऑर्गन इन्वॉल्व इन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र में शामिल अंग का नाम बताए, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ही है, बिल्कुल सही, हार्ट भी होता है, आर्टरीज, वेन्स, ये सारे क्या है, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, तो सारे ही, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ दीज। इन विच सिटी इज द सुरजीत हॉकी स्टेडियम सिचुएटेड, सुरजीत हॉकी स्टेडियम किस शहर में स्थित है, चंडीगढ़, भोपाल, जालंधर, या पुणे। तो ये किस में है आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ पर है, जालंधर के अंदर, सी राइट आंसर। फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया, बहुत बार ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, इसका बिल्कुल सही उत्तर आपको आना ही चाहिए, 1984, बिल्कुल सही, ए इसमें राइट आंसर, 1984। फिर इसमें है ऑस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑस्टोलॉजी किसका अध्ययन होता है, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बोन्स, या नन ऑफ दीज। तो आंसर कीजिए फटाफट से, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या है, सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बोन्स, बोन्स की स्टडी को ऑस्टोलॉजी बोला जाता है। फिर है व्हर्लपूल थेरेपी यूज्ड इन स्पोर्ट्स मेडिसिन इंक्लूड, तो क्या चीजें इंक्लूड होती है व्हर्लपूल थेरेपी के अंदर, इसमें मसाज होता है, आइस पैक, या फिर वाटर इमर्शन, या इंफ्रारेड। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 3, तो मसाज और वाटर इमर्शन इसमें होता है, तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर है द टर्म सडन डेथ इज एसोसिएटेड विद, सडन डेथ किस खेल से जुड़ा हुआ है, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, या फुटबॉल।
तो किससे जुड़ा हुआ है, आंसर कीजिए, किससे जुड़ा हुआ है? सडन डेथ शब्द किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से ये जुड़ा हुआ है। ऑप्शन के अनुसार हम आंसर करेंगे, फुटबॉल से ये जुड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट इसमें है, नंबर ऑफ फेशियल बोन इन ह्यूमन बॉडी स्केलेटन आर। मानव शरीर में के चेहरे की जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती है? 10, 12, 14 या 15। तो हमने स्केलेटल सिस्टम का पूरा एक्सप्लेन्ड वीडियो भी किया हुआ है और मैंने आपको एमसीक्यूज वाली वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर दे दीजिए, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर। 14 बोन होती है हमारी फेशियल बोन। स्ट्रक्चरल एरिया वेयर द टू बोन्स मीट इज नोन एज। जहां दो हड्डियां मिलती है उस रचनात्मक क्षेत्र को क्या बोला जाता है? बिल्कुल इजी है, बता दीजिए जल्दी से। यस, बी इसमें राइट आंसर, जॉइंट। मसल्स ऑफ हार्ट इज नोन एज। हार्ट की मसल को क्या बोला जाता है? स्ट्रेटेड, कार्डियक, वॉलेंटरी, नॉन स्ट्रेटेड। ठीक है, धारीदार हृदय पेशी या फिर स्वैच्छिक या गैर धारीदार मांसपेशियां। तो नाम से ही इसका पता चल रहा है, हृदय पेशी कार्डिक मसल जो होती है वो हार्ट की मसल होती है। बी इसमें राइट आंसर। फिर है, हाउ मैनी नर्व सेल कंटेन इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कितनी तंत्रिका कोशिका होती है? 100 करोड़, 150, 200 या 250 करोड़। तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 100 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसमें राइट आंसर। फिर नेक्स्ट इसमें है, इन विच ईयर डिड इंडिया विन द लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी। इंडिया ने अपना आखिरी स्वर्ण पदक, लास्ट जो गोल्ड मेडल है, किस वर्ष में जीता था हॉकी के अंदर? तो हॉकी का आपको पता है इंडिया ने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी के अंदर। तो लास्ट कौन सा जीता हुआ था? बिल्कुल इसका आंसर क्या है? सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में अपना लास्ट गोल्ड मेडल इंडिया ने हॉकी के अंदर जीता था। सी इसमें राइट आंसर। When does a hockey player go to the penalty box? हॉकी का खिलाड़ी पेनल्टी बॉक्स में कब जाता है? When he gets a yellow card, when he gets no card, when he gets a green card या when he gets a red card। तो कब जाता है, आंसर कीजिए। बिल्कुल when he gets a yellow card, ए इसमें राइट आंसर। when he gets a yellow card, जब उसे पीला कार्ड मिल जाता है तब वो पेनल्टी बॉक्स में जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन इन सेल विल ट्रांसपोर्ट। एक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन का परिवहन करेगा। ठीक है, अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, रिपीट यहाँ पर फिर से देखिए, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सी मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। फिर नेक्स्ट है, द वेट ऑफ जेवलिन फॉर मैन एंड वीमेन इज। महिला और पुरुषों के लिए यहाँ पर जेवलिन का वेट कितना होता है? तो 900 ग्राम फॉर मेंस, 700 ग्राम फॉर वीमेंस, 800 ग्राम फॉर मेंस या 600 ग्राम फॉर वीमेंस, 750 ग्राम फॉर मेन या 550 ग्राम फॉर वीमेन, या नन ऑफ अबव। तो कितना होता है जेवलिन का वेट मेंस और वीमेंस के लिए? बिल्कुल 800 ग्राम फॉर मेंस एंड वीमेंस के लिए 600 ग्राम। 800 ग्राम पुरुषों के लिए और 600 ग्राम महिलाओं के लिए जेवलिन का वेट रहता है। बी इसमें राइट आंसर। फिर है, वेयर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इज सिचुएटेड। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ पर स्थित है? लॉर्ड्स का मैदान या चैल ओवेल कोलकाता। सबसे ऊंचा, वर्ल्ड में सबसे ऊंचा कौन सा है? चैल, इंडिया के अंदर है चैल का क्रिकेट ग्राउंड, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। फिर नेक्स्ट है, यूनिवर्सल रिसीवर कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम। सर्वग्राही किससे रक्त प्राप्त कर सकते हैं? ग्रुप ए बी ओनली, ग्रुप ओ ओनली, ग्रुप ए या ए बी, ग्रुप ओ ए पी या ए बी। तो ये ऑब्वियस है, जो यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं सबसे ही ब्लड ले सकते हैं। डी इसमें राइट आंसर। ग्रुप ओ से भी ले सकते हैं, ए से, बी से, ए बी, सबसे ही ले सकते हैं। तो डी इसमें राइट आंसर। द स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ हैंडबॉल कोर्ट इज। हैंडबॉल कोर्ट का मानक आयाम कितना होता है? ये तो पता ही होना चाहिए सबको। बिल्कुल यहाँ पर 40 मीटर इंटू 20 मीटर, 40 मीटर लेंथ होती है और 20 मीटर विड्थ होती है हैंडबॉल कोर्ट की। ए इसमें राइट आंसर। फिर इसमें है, द वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज गिवन बाय।
स्वास्थ्य की विश्वव्यापी स्वीकृत परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, या फिर यूनिसेफ, रेड क्रॉस, या फिर सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो। तो ये WHO के द्वारा दी गई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा हेल्थ की जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो दी गई है, किसके द्वारा? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ए इसमें राइट आंसर। वेक्टर बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज आर स्प्रेड थ्रू, वाहक जन्य संक्रामक रोग किसके माध्यम से फैलते हैं? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मॉस्किटोज, वाटर, फूड। तो वेक्टर बॉर्न जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है ये किसके द्वारा फैलती है? आंसर कीजिए। बिल्कुल मॉस्किटोज के द्वारा यहाँ पर ये फैलती है, मच्छरों के द्वारा। बी इसमें राइट आंसर। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज, असंक्रामक रोगों के प्रमुख कारणों में से एक है मॉस्किटो बाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, एक्सपोजर ऑफ कोल्ड या फ्लीज। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, फिजिकल इनएक्टिविटी, शारीरिक निष्क्रियता। फिर आगे चलते हैं। अगेन यहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स का क्वेश्चन आ गया। तो बॉडी मास इंडेक्स इज कंप्यूटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स? तो बॉडी मास इंडेक्स की गणना निम्नलिखित में से किस सूचकांक का उपयोग करके की जाती है? वेट एंड हाइट, वेट एंड बॉडी फैट फोल्ड्स, वेस्ट एंड हिप सर्कमफ्रेंसेस, हाइट एंड बॉडी फैट फोल्ड्स। तो ये किसके द्वारा की जाती है? आंसर कीजिए। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वेट एंड हाइट। फिर नेक्स्ट इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम? इनमें से कौन से पाचक एंजाइम का उत्पादन नहीं करता है? पेनक्रियाज, आर्टरीज, लिवरी ग्लैंड्स, या फिर लीवर। तो ये कौन सा है? देखिए ऑब्वियस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। बिल्कुल आर्टरीज जो है वो यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम का यहाँ पर उत्पादन नहीं करती है, बी इसमें राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें? द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ वॉलीबॉल नेट फॉर वीमेन इज, महिलाओं के लिए वॉलीबॉल नेट की मानक ऊंचाई कितनी रहती है? 2.32 मीटर, 2.24 मीटर, 2.43 मीटर, या फिर 2.15 मीटर। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको पता ही होना चाहिए, क्या हो जाएगा? महिलाओं के लिए देखिए वॉलीबॉल में नेट कितना रहता है? आंसर कीजिए। बिल्कुल यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, 2.24 मीटर। और पुरुषों के लिए, मेल्स के लिए कितना रहता है? 2.43 मीटर। अगर इसमें पुरुषों का पूछा जाता तो 2.43 मीटर राइट हो जाता, लेकिन यहाँ पर विमेन्स का पूछा गया 2.24 मीटर, राइट आंसर बी इसमें राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखिए LBW इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? कौन से खेल से जुड़ा है LBW? सबको ही पता होगा, क्रिकेट सभी देखते होंगे, सी इसमें राइट आंसर, क्रिकेट। लेग बिफोर विकेट इसका मतलब होता है, लेग बिफोर विकेट, LBW क्रिकेट से रिलेटेड है ये। फिर नेक्स्ट है विच हेल्प टू मेक बोन सो स्ट्रॉन्ग? हड्डियों को मजबूत बनाने में क्या मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन डी, द ऑस्टियोक्लास्ट, देयर शेप। तो विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी हड्डियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में ये हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस? कौन सा हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस को, द्रव संतुलन को नियंत्रित करता है? यहाँ पर कौन सा हार्मोन है? देखिए एरिथ्रोपोएटिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंजियोटेंसिन हार्मोन, या स्मेटोट्रोपिक हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन है? आंसर कीजिए। तो कौन सा हार्मोन जो है बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस को नियंत्रित करता है, जल द्रव संतुलन को नियंत्रित करता है? ये होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, बी बिल्कुल राइट आंसर इसमें, बी राइट आंसर, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। फिर नेक्स्ट इसमें है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन सेल्स, मानव शरीर में प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? देखिए अ मेम्ब्रेन दैट कंटेन पिल ऑन इट्स सरफेस, या अ सिंगल लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन, डबल लेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनक्लोजिंग द सेल, या डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन का आंसर भी सबको पता होना चाहिए, हमने सेल के ऊपर पूरा वीडियो भी किया हुआ है।
क्या हो जाएगा, ये डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड की ये बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। उपकला ऊतक के कार्य कौन से हैं, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ही होते हैं, डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज। भोजन को पाचन तंत्र में ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंजेशन, प्रॉपुलेशन, डाइजेशन या इलेमिनेशन। तो हम जब खाना अंदर लेते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आंसर कीजिए क्या होता है इनमें से, देखिए कौन सा राइट आंसर है, जल्दी से आंसर करके बताइए। तो ये ए इसमें राइट आंसर, इंजेशन इसको बोला जाता है, अंतःग्रहण, इंजेशन। फिर नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफीज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सबको ही पता होना चाहिए आंसर, चेस, बेसबॉल, क्रिकेट या फिर वॉलीबॉल। कमेंट करके बताइए फटाफट से। बिल्कुल सी इसमें राइट आंसर, क्रिकेट। फिर है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनमें से देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भाग कौन से होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या फिर गैंग्लिया, ए एंड वी। तो इसमें देखिए ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारे कौन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, डी इसमें आंसर हो जाएगा, ए एंड बी। फिर है नेम द अपर लेयर ऑफ स्किन। स्किन की ऊपरी परत का क्या नाम होता है, आंसर कीजिए फटाफट से। स्किन, एपिडर्मिस, डर्मिस, स्पेशल डर्मिस। क्या होती है अपर लेयर, स्किन की अपर लेयर को क्या बोला जाता है, बिल्कुल इसको एपिडर्मिस बोला जाता है, बी राइट आंसर, एपिडर्मिस। फिर नेक्स्ट इसमें है द बेस्ट सोर्स ऑफ HDL इज। HDL का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 या सैचुरेटेड फैट। क्या होता है HDL, ये होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, आंसर कीजिए, एस ओमेगा 3 इसका राइट आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा ओमेगा 3। फिर नेक्स्ट है इट इज बेटर टू एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज हमें कब करना चाहिए, खाने से पहले, खाने के बाद, या फिर खाने के 2 घंटे बाद, या खाने के 2 घंटे पहले, या फिर कभी भी कोई कर सकता है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आंसर कीजिए फटाफट से। ये तो जनरल सा क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर हो जाएगा, बिफोर अ मील, खाने से पहले हमें एक्सरसाइज करना जो है वो बेहतर होता है, ए राइट आंसर इसमें हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। बिल्कुल सबको पता होना चाहिए, बहुत बार ये भी हमने पढ़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है ये, थॉमस कप जुड़ा होता है बैडमिंटन से, डी इसमें राइट आंसर, बैडमिंटन। फिर नेक्स्ट है द मेजरमेंट ऑफ वॉलीबॉल फील्ड इज। वॉलीबॉल फील्ड का कितना माप होता है, वॉलीबॉल मैदान का कितना माप होता है, 16 मीटर इंटू 8 मीटर, 18 इंटू 9, 20 इंटू 10 मीटर, 14 इंटू 7 मीटर। तो ये काफी इजी क्वेश्चन, यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखिए काफी क्वेश्चन जो है वो इस तरह के पूछे जाते हैं डायरेक्ट। आपको सारी यहाँ पर मेजरमेंट याद होनी चाहिए सभी गेम्स की, जो जो देखिए मैंने आपको बताई हुई है, काफी गेमें बताई हुई है, सबकी आपको मेजरमेंट भी याद होनी चाहिए। तो वॉलीबॉल फील्ड का कितना माप होता है, ये होता है 18 इंटू 9 मीटर, बी इसमें राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी क्रॉस लेन आर देयर इन खो खो। देखिए फिर से यहाँ खो खो की मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, आपको खेलों की मेजरमेंट आनी चाहिए सबकी। तो क्रॉस लेन की मेजरमेंट यहाँ पूछी है, कितनी क्रॉस लेन होती है, 6, 7, 8 एंड 9। 8 क्रॉस लेन होती है खो खो के अंदर। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ राउंड बॉक्सिंग। यहाँ पर एक राउंड का कितना टाइमिंग होता है बॉक्सिंग के अंदर, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और 4 मिनट। तो कितना होता है, 3-3 मिनट का इसमें राउंड होते हैं, सी इसमें राइट आंसर, 3 मिनट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड टी ऑफ इज एसोसिएटेड विद। टी ऑफ शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, पोलो, स्नूकर, गोल्फ या बिलियर्ड। तो ये पढ़े हुए ही क्वेश्चन है सारे, ठीक है, ये भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन है हमारा, तो पता होना चाहिए आपको क्या इसका राइट आंसर है, आंसर कीजिए। बिल्कुल सी गोल्फ इसका राइट आंसर है, गोल्फ से ये जुड़ा हुआ है टी ऑफ।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। हार्ट का पेस मेकर, हृदय का पेस मेकर के रूप में किसको जाना जाता है? प्रीकार्डियम, एवी नोड, एसए नोड या फिर बोथ एबी एंड एसए नोड। तो हार्ट का पेसमेकर के रूप में किसको जाना जाता है? जल्दी से आंसर कर दीजिए, कौन सा होता है? बिल्कुल ये होता है एसए नोड। सी इसमें राइट आंसर, साइनोएट्रियल नोड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो रिंग इन ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट। आपको पता है ओलंपिक्स जो फ्लैग है उसके अंदर देखिए इस तरह की रिंग्स बने रहते हैं इस तरह के, और जो येलो कलर होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हर एक यहाँ पर जो रिंग होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसी न किसी कॉन्टिनेंट को। तो येलो रिंग रिप्रेजेंट किसको करता है? देखिए यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो क्या होता है? आंसर कीजिए। एशिया को ये रिप्रेजेंट करता है, येलो रिंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है एशिया को। हाउ मेनी रिव्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर के अंदर कितनी रिव्स होती हैं? तो पेयर्स के अंदर होती हैं, देखिए 12 होती है, 10 पेयर, 8 पेयर, 14 पेयर। तो कितनी रहती है? आंसर कीजिए कितनी होती है? यस ये होती है 12 पेयर। ए इसमें राइट आंसर 12 पेयर। फिर है लोवलीना बोर्गोहेन हु वॉन द बॉक्सिंग ब्रोंज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक इज फ्रॉम विच स्टेट। कौन सी स्टेट से है ये लोवलीना बोर्गोहेन? सिक्किम, असम, ओडिशा या मिजोरम? असम से है ये, बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बैट स्पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन एक कॉम्बैट स्पोर्ट है? बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, ऑल ऑफ दिस। तो पता ही होना चाहिए कॉम्बैट स्पोर्ट क्या होते हैं, जो फाइटिंग स्पोर्ट्स होते हैं। तो ये सारे ही क्या है? फाइटिंग स्पोर्ट्स है, ऑल ऑफ दिस। फिर नेक्स्ट है वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स लोकेटेड। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, ग्वालियर, पटियाला, न्यू दिल्ली। NIS यहाँ पर इसको शॉर्ट में बोला जाता है NIS। कहाँ पर स्थित है? पटियाला के अंदर। सी इसमें राइट आंसर, NIS पटियाला। ठीक है, सी राइट आंसर। नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दो चेंजेस दैट टेक प्लेस थ्रू मोटर एक्सपीरियंस। हु सेड दिस। शारीरिक शिक्षा उन सभी परिवर्तनों का सम्मिश्रण है जो क्रियात्मक अनुभव के द्वारा होते हैं। ये किसने कहा था? जेवी नैश, चार्ल्स एंड वुचर, RKDC, HC वर्क। किसके द्वारा ये कहा गया है? डेफिनेशंस भी याद रखनी है, एग्जाम में देखिए डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? सी इसमें राइट आंसर, RKCD के द्वारा ये कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है। तो क्या पूछा गया है इनमें से कौन सी डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होती है? हेडेक, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, मीजल। तो इसमें देखिए हेडेक जो होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा हेडेक। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेम ऑफ वुंड। यहाँ पर घाव का नाम बताना है, कौन सा यहाँ पर घाव का नाम है? लैक्रिएट, पंक्चर, इंसिस्ट, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ही है, 5 तरह के घाव होते हैं, देखिए 3 यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये सारे ही क्या है? घाव की यहाँ पर नाम होते हैं, ऑल ऑफ दिस जिसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन चाइल्डहुड एन इंडिविजुअल बिहेवियर इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय। बचपन में जो बच्चों का व्यवहार, देखिए जो बच्चों का व्यवहार है चाइल्डहुड पीरियड कितना रहता है? 3 to 13 ईयर चाइल्डहुड पीरियड। इसके अंदर जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, किसके द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? कम्युनिटी, स्कूल, पीयर ग्रुप या फैमिली। तो इस एज के अंदर सबसे ज्यादा जो बच्चों का व्यवहार है वो प्रभावित होता है फैमिली के द्वारा। डी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज ब्लड। रक्त क्या होता है? टिश्यू होता है, लिक्विड टिश्यू, ब्लड, प्लेटलेट्स या स्पेशल टिश्यू होते हैं। तो ब्लड क्या होता है? आंसर कीजिए क्या होता है ब्लड? ये होता है लिक्विड टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये। बी इसमें राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट। बैडमिंटन कोर्ट का मानक आकार कितना होता है? आंसर कीजिए 44 इंटू 20 फीट, 44 इंटू 22 फीट, 40 इंटू 70 फीट, या नन ऑफ दिस। कितना होता है? 44 इंटू 20
फीट ये स्टैंडर्ड साइज होता है बैडमिंटन कोर्ट का। सिंगल के लिए होता है 44 × 70 फीट। तो ए इसमें राइट आंसर 44 × 20 फीट। फिर आगे चलते हैं। विलियम सिस्टर्स आर नोन फॉर। विलियम सिस्टर किसके लिए जानी जाती है? बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस या हॉर्स राइडिंग। तो ये किस खेल से जुड़ी हुई है विलियम सिस्टर? आंसर कीजिए, कौन से खेल से जुड़ी हुई है? बिल्कुल बी राइट आंसर, लॉन टेनिस से जुड़ी हुई है विलियम सिस्टर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल फॉर अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। एक स्वस्थ मनुष्य का नॉर्मल ब्लड प्रेशर रक्तचाप, नॉर्मल रक्तचाप कितना होता है? 90, 140, 100, 140 या 80, 120, 80, 160 कितना होता है? ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है? ये होता है 120 to 80। यहाँ पर सी राइट आंसर, देखिए कुछ उल्टा लिखा हुआ है, 120, 80 ये होता है सी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्टिव वैल्यू ऑफ पद्मासन। पद्मासन का उपचारात्मक महत्व क्या होता है? टू इम्प्रूव द डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे अच्छा होता है, या फिर टू इम्प्रूव द सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र में सुधार होता है, या बेनिफिशियल फॉर हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के लिए ये फायदेमंद होता है, या ऑल ऑफ दिस। तो पद्मासन जो होता है वो सभी के लिए फायदेमंद होता है। जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी अच्छा होता है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी ये फायदेमंद होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा आंसर? डी इसमें आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू इज बिलोंग टू विच स्टेट। मीराबाई चानू किस स्टेट से संबंधित है, किस राज्य से ये संबंधित है? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या त्रिपुरा। आंसर कीजिए, कौन सा इसमें राइट आंसर है? मिजोरम, मेघालय या फिर मणिपुर, त्रिपुरा। बिल्कुल सी राइट आंसर इसमें है, मणिपुर से ये बिलोंग करती है मीराबाई चानू। फिर अगला क्वेश्चन, द फिरोज शाह कोटला ग्राउंड इज सिचुएटेड इन। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या फिर नन ऑफ दीज। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? दिल्ली के अंदर ये है, दिल्ली, सी इसमें राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4, 6, 5 और 2। ये क्वेश्चन का आंसर सबको ही पता होना चाहिए। आंसर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर है? बिल्कुल 4 इसमें चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं हमारे हृदय के अंदर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच। क्रिकेट पिच की मानक लंबाई कितनी होती है? 20 मीटर, 20.12 मीटर, 22 मीटर, नन ऑफ दीज। तो क्या रहती है क्रिकेट पिच की लंबाई? ये तो सबको ही पता होगा, क्या रहती है? 20.12 मीटर, बी राइट आंसर इसका, 20.12 मीटर। विथ विच गेम्स या स्पोर्ट्स द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से जुड़ा है? गोल्फ, बैडमिंटन, क्रिकेट या लॉन टेनिस। किस खेल से जुड़ा है डबल फॉल्ट? ये होता है लॉन टेनिस से रिलेटेड, डी राइट आंसर इसका, लॉन टेनिस। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिस्टम, एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसिव सिस्टम, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, नन ऑफ दिस। तो ये क्या होता है? आंसर कीजिए, क्या होता है? एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? बिल्कुल ये होती है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सी इसमें राइट आंसर, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? गॉड ऑफ क्रिकेट, माय वर्ड इन क्रिकेट, प्लेइंग इट माय वे, नन ऑफ दिस। तो कौन सी बुक है? बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके, कौन सी बुक है? बिल्कुल सी इसमें राइट आंसर, प्लेइंग इट माय वे, सी राइट आंसर, प्लेइंग इट माय वे। सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई बुक है प्लेइंग इट माय वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन। इनमें से सही कॉम्बिनेशन कौन सा नहीं है, ये बताना है हमने। सानिया मिर्जा टेनिस से रिलेटेड है,
सही है बिल्कुल। साइना नेहवाल बैडमिंटन से, जसपाल राणा शूटिंग से है। जो डी देखिए दिया हुआ है गीत सेठी। जो गीत सेठी है ये स्विमिंग से रिलेटेड नहीं होती है, ये बिलियार्ड से रिलेटेड है। बिलियार्ड से रिलेटेड है तो डी राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो डी इसमें राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रैक से रिलेटेड पूछा गया है। फुल स्टैगर का फार्मूला पूछा गया है हमसे। तो क्या होता है फुल स्टैगर का फार्मूला? ये हमने ट्रैक वाली वीडियो के अंदर पूरा पढ़ा हुआ है। पूरा पार्ट में मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है ट्रैक वाली वीडियोस के अंदर। तो इसमें देखिए क्या होता है, फार्मूला क्या होता है फुल स्टैगर का। तो ये तो पता ही होना चाहिए सबको, क्या फार्मूला होता है। आंसर कर दीजिए जल्दी से कमेंट करके, क्या फार्मूला रहता है ट्रैक का, फुल स्टैगर का सॉरी। तो ये होता है WN-1 -10 सेंटीमीटर इंटू 2 पाई। अगर हाफ स्टैगर का पूछा होता तो इसमें ओनली पाई होता, तो इसमें क्या रहता, सिर्फ पाई होता। 2 पाई दिया है, ये फुल स्टैगर का WN-1 -10 सेंटीमीटर इंटू 2 पाई, ये ए इसमें राइट आंसर। ठीक है, ये इसका फुल स्टैगर का फार्मूला है। फिर है व्हाट इज द आउटर मेंबर ऑफ द ब्रेन कॉल्ड। मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? ड्यूरामीटर, आर्चनॉइड, पियामीटर, नन ऑफ दीज। तो बाहरी लेयर क्या होती है इसकी? ये होती है ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर ए राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ड्यूरामीटर। फिर नेक्स्ट है स्प्रिंट रेसेस आर। स्प्रिंट रेसे क्या होती है? सबको पता ही होगा क्या होती है स्प्रिंट रेसे। क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर? बिल्कुल ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 100, 200, 400 मीटर ये होती है स्प्रिंट रेसे, तो ए इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है टू विच बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग द डिफॉर्मिटी ऑफ लॉर्डोसिस रिलेटेड। लॉर्डोसिस की विकृति मानव के शरीर के किस अंग से संबंधित होती है? लेग, नेक, लंबर रीजन, शोल्डर। तो कौन सी होती है ये? हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है काइफोसिस और लॉर्डोसिस के बारे में। तो इसका आंसर कीजिए, क्या इसका आंसर हो जाएगा? लेग में होती है, नेक में, लंबर रीजन, शोल्डर, किस में ये होती है? तो बिल्कुल ये लंबर रीजन के अंदर होती है, सी इसमें राइट आंसर, लंबर रीजन। ठीक है, बैक लोअर बैक के अंदर ये विकृति होती है लॉर्डोसिस। और काइफोसिस पूछा जाता तो वो कहाँ होता है? हमारे थोरेक्सिस वाले रीजन में होता है, और जो लॉर्डोसिस होती है लंबर रीजन में होती है, सी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है फिजिकल एजुकेशन एज वेल एज स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस्ड अ गोल्डन एरा इन विच एशियन कंट्री। शारीरिक शिक्षा के साथ साथ खेलों ने किस प्राचीन देश में स्वर्ण युग का अनुभव किया? रोम, जर्मनी, ग्रीस, इटली। तो ऑब्वियस ये हमारा ग्रीस राइट आंसर हो जाएगा, सी ग्रीस के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है फिजिकल एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन एज पर द। ये किसके द्वारा जो है वो किसके अंदर हमारा फिजिकल एजुकेशन फंडामेंटल राइट है हर सिटीजन के लिए? HRD मिनिस्टर चार्टर के अंदर, या WHO चार्टर, यूनेस्को चार्टर, या स्निफ्स चार्टर के अंदर? तो ये हमने पढ़ा हुआ है, देखिए यूनेस्को चार्टर के अंदर फिजिकल एजुकेशन को फंडामेंटल राइट माना गया है एवरी सिटीजन के लिए, तो सी इसमें राइट आंसर, यूनेस्को। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ डिस्कस। तो डिस्कस को रिलीज करते टाइम हमारे जो फोर्स लगते हैं वो किस तरह के होते हैं? देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज मोर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मोर देन सेंट्रीपिटल फोर्स, या सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकम जीरो, इन नन ऑफ अबव। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या है? हमने पढ़े हुए हैं सारे क्वेश्चन, अच्छे से हमने एक्सप्लेन करके भी पढ़े हुए हैं। तो इसका आंसर है बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मोर देन सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं क्या होते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर है एटीपी इज स्टोर्ड इन। एटीपी संग्रहित कहाँ पर होते हैं? मसल के अंदर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, लीवर। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये कहाँ पर स्टोर होते हैं? मसल के अंदर ये स्टोर होते हैं, ए राइट आंसर। What type of motivation is not applicable to young children? जो यंग चिल्ड्रन होते हैं इनके ऊपर कौन सी मोटिवेशन जो होती है वो लागू नहीं होती है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन, या नन ऑफ एबव। तो ये भी बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होती है ये छोटे बच्चों पर लागू नहीं होती है, वो अपने
आंतरिक प्रेरणा से वो मोटिवेट नहीं होते हैं, उनको बाहर से मोटिवेट करना पड़ता है। तो ए इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है पॉलियोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड इज यूज टू डेवलप। पॉलियोमेट्रिक प्रशिक्षण पद्धति का प्रयोग किसको विकसित करने के लिए किया जाता है? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंडोरेंस या इंडोरेंस को। तो पॉलियोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड किसके लिए यूज होता है? आंसर कीजिए किसके लिए होता है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो बिल्कुल ये होता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, ए राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमन इन। तो किनके अंदर सबसे ज्यादा कॉमन होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर? बच्चों के अंदर, चिल्ड्रंस, फीमेल टीनेजर या ओल्डर वीमेन एडल्ट्स के अंदर। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, क्यों होता है, किसके अंदर होता है। तो इसका आंसर जल्दी से कर दीजिए। बिल्कुल चिल्ड्रन के अंदर, ये बच्चों के अंदर कॉमन होता है, ए राइट आंसर। फिर है डायनामिक कॉन्ट्रैक्शन विच मीन इक्वल टेंशन इज ऑल्सो नोन एज। और डायनामिक कॉन्ट्रैक्शन को और क्या बोला जाता है? कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इसको ही बोला जाता है डायनामिक कॉन्ट्रैक्शन, डी इसमें राइट आंसर। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है? हु इन्वेंटेड बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया? एच.सी. बक, विलियम जी मॉर्गन, लूथर गुलिक या जेम्स नेस्मिथ। जेम्स नेस्मिथ, बिल्कुल डी राइट आंसर। जेम्स नेस्मिथ जो है इन्होंने बास्केटबॉल का आविष्कार किया। विलियम जी मॉर्गन ने किया किसका आविष्कार? इन्होंने वॉलीबॉल का आविष्कार किया। और एच.सी. बक ने YMCA की स्थापना की 1920 के अंदर इंडिया में। ठीक है, ये सब चीजें भी आपने याद रखनी है और हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। तो इस क्वेश्चन के अंदर जेम्स नेस्मिथ जिन्होंने बास्केटबॉल का इन्वेंशन किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 3000 मीटर स्टीपल चेज द नंबर ऑफ हर्डल एंड वाटर जंप आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। 3000 मीटर की स्टीपल चेज रेस के अंदर कितनी हमारी हर्डल लगती है और कितने वाटर जंप होते हैं? तो ऑब्वियस बिल्कुल इजी क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम के अंदर ये पूछे गए हैं, जैसे हमारे KVS के अंदर, NVS के अंदर, DSSB के अंदर या राजस्थान, हरियाणा, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उनसे ही रिलेटेड यहाँ पर हम ये क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें कितने वाटर जंप और कितने हर्डल्स लगती हैं? तो 28 हर्डल इसमें लगती है और 7 वाटर जंप इसमें होते हैं, ए इसमें राइट आंसर। फिर नेक्स्ट इसमें वो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैन बी लोअर टू मॉडेस्ट डिग्री विद द प्रोग्राम ऑफ। तो क्या बोला गया है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों जो रक्तचाप होते हैं को निम्न के कार्यक्रम के साथ सामान्य डिग्री तक कम किया जा सकता है। कौन से? देखिए, कैन नॉट बी लोअर, ये बोल रहा है कि कम नहीं किया जा सकता। एरोबिक टाइप एक्सरसाइज के साथ कम किया जा सकता है या पॉलियोमेट्रिक एक्सरसाइज, एरोबिक टाइप एक्सरसाइज। तो इस क्वेश्चन के अंदर डी राइट आंसर हो जाएगा। एरोबिक टाइप एक्सरसाइज के द्वारा हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को लोअर कर सकते हैं। तो डी इसमें राइट आंसर, एरोबिक टाइप एक्सरसाइज। फिर नेक्स्ट है एज पर फीना। फीना क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डिटेशन एमेच्योर। तो एज पर फीना रूल देयर शुड बी डैश लेन इन स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल। नॉन ओलंपिक का पूछा गया है। नॉन ओलंपिक स्विमिंग पूल में लेन कितनी रहती है? स्टैंडर्ड लेन कितनी रहती है? तो ये होती है 8 लेन। नॉन ओलंपिक का पूछा है इसलिए 8 लेन होती है स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल के अंदर। अगर ओलंपिक्स के अंदर 10 लेन का स्विमिंग पूल रहता है, तो ओलंपिक का पूछा गया तो 10 लेन, अदरवाइज 8 लेन का स्विमिंग पूल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI वाज फॉर्म्ड इन। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? 1965, 1961, 1960, 1955। तो आंसर कीजिए क्या इसका राइट आंसर है? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया 1955, बिल्कुल सही, डी राइट आंसर 1955। नेक्स्ट है a dash is a trauma that has been caused to a muscle due to overstretching and tearing of muscle fiber.
तो अगर हमारे मसल फाइबर जो होते हैं वो ज़्यादा खिंच जाते हैं, मसल के टेंडन जो है वो ज़्यादा खिंच जाते हैं, ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, तो उससे कौन सी चोट लग जाती है हमारी? तो ये होती है स्ट्रेन। स्ट्रेन और स्प्रेन के बारे में भी हमने बहुत क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, तो ये हम आपको पता ही होना चाहिए था। स्ट्रेन इसका राइट आंसर डी, स्ट्रेन। अगर लिगामेंट की चोट हो जाती है तो स्प्रेन होती है, अगर मसल फाइबर खिंच जाते हैं तो स्ट्रेन। फिर नेक्स्ट है फ्री हैंड एक्टिविटी जनरली डन इन ग्रुप। ग्रुप में की जाती है ऐसी एक्टिविटी, फ्री हैंड से की जाती है तो कौन सी होती है? पॉलियोमेट्रिक, कैलिस्थेनिक, ड्रिल एंड मार्चिंग, वेट ट्रेनिंग। बिल्कुल कैलिस्थेनिक होती है, बी राइट आंसर। तो ये ग्रुप में की जाती है, फ्री हैंड से की जाती है कैलिस्थेनिक। फिर नेक्स्ट क्या पूछा गया है? बॉडी और माइंड का रिलेशनशिप सबसे पहले किसके द्वारा ये बात बोली गई? ठीक है, किसके द्वारा ये सबसे पहले प्रख्यापित किया गया, प्रोमुलगेटेड किया गया? ऑप्शन देखिए क्या दिए गए हैं, सुकरात, प्लेटो, हिटलर, होमर। तो किसके द्वारा ये बोला गया सबसे पहले? प्लूटो के द्वारा, बी इसमें राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल? निम्नलिखित में से कौन स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षा की शुरुआत को सुविधाजनक बनाने वाला पहला कौन सा था? नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोर, या द प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, एनसीईआरटी सिलेबस, या नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, द प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ये हमने पढ़ा हुआ है, इसका राइट आंसर बी हो जाता है, द प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेंट इन पावर लिफ्टिंग आर। पावर लिफ्टिंग के अंदर कौन से इवेंट होते हैं? 3 इसमें इवेंट होते हैं। ऑप्शन देखिए, स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट। फिर होता है दूसरा ऑप्शन क्या है? स्क्वाट, पुल ओवर, कर्ल। फिर ऑप्शन सी इसमें है डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस, चिन अप। और फिर डी क्या है? नन ऑफ द एबव। पावर लिफ्टिंग के अंदर ये 3 इवेंट होते हैं, स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट। ए इसमें राइट आंसर। फिर है बीच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर हाइट। हाइट को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? स्प्रिंग स्केल रिग, डायनोमोमीटर, स्टेडियोमीटर, या फिर स्कोलियोमीटर? तो हाइट को मेजर कौन करता है? स्टेडियोमीटर, सी राइट आंसर, स्टेडियोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन मैराथन इज। देखिए अभी पहले इसी वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन आया था, तो आंसर कीजिए क्या होता है? 40 किलोमीटर, 41.5 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया हुआ है ये। आंसर कीजिए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 42.195 किलोमीटर मैराथन रेस की दूरी रहती है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट एथलीट टू बी अवॉर्डेड पद्मश्री अवार्ड? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन थे? पीटी उषा, मिल्खा सिंह, जीएस रंधावा, या फिर वीएस चौहान? तो अच्छे से हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो पहला पद्मश्री अवार्ड किसको मिला है? आंसर कीजिए किसको दिया गया है? पीटी उषा, मिल्खा सिंह, जीएस रंधावा, या फिर बीएस चौहान? बिल्कुल मिल्खा सिंह को ये मिला है पहला पद्मश्री अवार्ड, मिल्खा सिंह, भी इसमें राइट आंसर। फिर है, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया वाज सेट अप इन द ईयर। ठीक है, यहाँ पर बीसीसीआई की स्थापना कब हुई ये पूछा गया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई, 1936, 1905, 1921 या 1928? तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? बहुत बार पढ़ा है हमने ये क्वेश्चन भी। 1928 में, 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई, डी इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्मैशिंग इन वॉलीबॉल इज ऑल्सो नोन एज। वॉलीबॉल में स्मैशिंग को किस रूप में जाना जाता है? लिफ्टिंग, स्पाइकिंग, सर्विसिंग, या ब्लॉकिंग? स्मैशिंग को और क्या बोला जाता है? स्पाइकिंग, बी इसमें राइट आंसर, स्पाइकिंग। नेक्स्ट इसमें, वेयर वर द फर्स्ट एसएएफ गेम? फर्स्ट सैफ खेल कहाँ पर आयोजित किए गए? काठमांडू, मलेशिया, दिल्ली, पाकिस्तान?
तो कहाँ पर किया गया है, जल्दी से बता दीजिए कहाँ पर किया गया है ये पहला सैफ गेम कहाँ पर आयोजित किया गया था। ये नेपाल के अंदर काठमांडू में, ए इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द वीमेन फुटबॉल इंक्लूडेड फर्स्ट टाइम इन द ओलंपिक। महिलाओं की फुटबॉल को ओलंपिक्स में पहली बार कब शामिल किया गया था? 1925, 1990 में, 1932, 1996 में। तो कब किया गया था जल्दी से बता दीजिए, हमने पढ़ा हुआ है। 1996 के एटलांटा ओलंपिक्स के अंदर महिलाओं की फुटबॉल को शामिल किया गया था, और पुरुषों की कब किया गया था? 1900 के ओलंपिक्स में, 1900 पेरिस ओलंपिक्स के अंदर, और महिलाओं के लिए 1996 एटलांटा ओलंपिक्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग के कौन से प्रिंसिपल नहीं है? एज एंड सेक्स, प्रोग्रेशन, वार्मिंग अप, या टीचर एक्सपीरियंस। तो जो टीचर एक्सपीरियंस होता है ये यहाँ पर लेसन प्लान का प्रिंसिपल नहीं होता है, तो डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, टीचर एक्सपीरियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स इन इंडिया। सबसे पुराना खेल कौन है भारत का? रेसलिंग, जूडो, बॉक्सिंग, आत्या पात्या। तो बिल्कुल यहाँ पर सबको पता ही होगा कौन होता है ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स, कौन है हमारा? रेसलिंग जो है वो ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स है, कुश्ती का खेल, ए राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट प्लेइंग एरिया। सबसे बड़ा खेल का क्षेत्र किसका होता है? फुटबॉल, पोलो, बास्केटबॉल, हॉकी। तो बी इसमें राइट आंसर। पोलो का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट प्लेइंग एरिया होता है पोलो के अंदर रहता है, बी राइट आंसर, पोलो। 300 यार्ड इसकी लेंथ रहती है इसके मैदान की, और 160 यार्ड इसकी विड्थ होती है, इतना चौड़ा ये रहता है प्लेइंग एरिया पोलो का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीना इज यूज्ड इन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल। तो बिल्कुल ये तो वॉलीबॉल के अंदर होता है एंटीना लगता है, डी इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्विक सोर्स ऑफ फ्यूल इन द बॉडीज। फैट, ग्लाइकोजन, वाटर, मिल्क। तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ग्लूकोज होता है हमारा। क्विक सोर्स ऑफ फ्यूल क्या है? ग्लाइकोजन होता है, बी राइट आंसर। फिर है ड्यूरेशन इज अ मेजर ऑफ। ड्यूरेशन को किस में मापा जाता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टाइम। तो हमने देखा ही होगा हर खेल के अंदर हम पढ़ते हैं इतने ड्यूरेशन है इस खेल की, तो यानी इतनी टाइमिंग है इस खेल की, तो टाइम इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी टाइम। फिर है ऑस्ट्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ। फिर से देखिए वही क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया यहाँ पर। ऑस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? मसल, बोन्स, जॉइंट और नर्व्स का। तो किसका होता है? बोन्स का भी हमने पढ़ा भी है, बोन्स के ये स्टडी ऑफ बोन्स होता है ऑस्ट्रोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हो गया यहाँ पर। कौन सी मोटिवेशन है जो छोटे बच्चों पर यहाँ पर लागू नहीं होती है? ये थोड़ी देर पहले ही हमने क्वेश्चन किया है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है द हेरिडिटरी फैक्टर ऑफ लर्निंग आर। सीखने के वंशानुगत कारक कौन से होते हैं? हाइट एंड वेट, फिजिकल स्ट्रक्चर, बॉडी कंपोजिशन, ऑल ऑफ दीज। तो क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा? बिल्कुल डी इज द राइट वन, ऑल ऑफ दिस। विच इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर। सबसे ज्यादा जो फ्रैक्चर होते हैं कहाँ पर होते हैं? रिस्ट, फोरआर्म, हैंड, एंकल के अंदर। किसके अंदर होते हैं? आंसर कीजिए किसके अंदर होते हैं सबसे ज्यादा फ्रैक्चर? रिस्ट, फोरआर्म, हैंड, एंकल। बिल्कुल एंकल के अंदर सबसे ज्यादा जो फ्रैक्चर होते हैं, मोस्ट कॉमन साइट होती है फ्रैक्चर की, वो एंकल होती है, डी राइट आंसर। टोटल नंबर ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी। हमारे लिए जो रिक्वायर्ड विटामिन होते हैं टोटल कितने होते हैं? तो 10, 11, 12, 13 कितने रहते हैं? आंसर कीजिए कितने रहते हैं? बिल्कुल डी इसमें राइट आंसर। 13 जो एसेंशियल विटामिन है जो हमारी बॉडी को इनकी जरूरत रहती है, कितने होते हैं? 13 होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ बॉडी फैट। शरीर में हमारे जो फैट होता है, बसा होता है, उसका अंकलन करने के लिए कौन सा उपकरण, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? फ्लेक्सियोमीटर,
गोनियोमीटर या फिर डायनोमोमीटर, स्किन फोल्ड कैलिपर। तो फैट को का अंकलन कौन सा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट करता है? स्किन फोल्ड कैलिपर पढ़ा हुआ है हमने, डी राइट आंसर, स्किन फोल्ड कैलिपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेबल टेनिस द परप्लेक्सिंग पीरियड ड्यूरिंग विच अ बॉल इज कॉल्ड रैली, लेट या पॉइंट या फिर ऑब्स्ट्रक्शन। ये पॉइंट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कहलाया जाता है परप्लेक्सिंग पीरियड के अंदर? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, रैली। रैली ए राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन एथलीट टू रिप्रेजेंट इंडिया ऑन द ओलंपिक। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट थी? पीटी उषा, नीलिमा घोष, शाइनी विल्सन या फिर एमडी बलसमा। तो कौन कौन थी पहली इंडियन वीमेन एथलीट जिन्होंने ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया? नीलिमा घोष, बी इसमें राइट आंसर, नीलिमा घोष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि खेलते टाइम पर एक एथलीट का जो हार्ट होता है कितना ब्लड वो पंप करता है? 22 लीटर, 19.4 लीटर, 15.6 लीटर, 12.6 लीटर। तो कितना ये पंप करता है? 22 लीटर, 22 लीटर। फिर अगला क्या पूछा गया कि पहला वो भारतीय कौन बना था जिन्होंने विंबलडन और फ्रेंच ओपन जूनियर चैंपियनशिप जीती थी? फर्स्ट इंडियन कौन था? रमेश कृष्णन, रामनाथन कृष्णन, विजय अमृतराज या फिर महेश भूपति। तो ये कौन थे पहले भारतीय? देखिए बी राइट आंसर, रामनाथन कृष्णन जो थे वो पहले भारतीय थे जिन्होंने विंबलडन और फ्रेंच ओपन जूनियर चैंपियनशिप जीती थी। बी रामनाथन कृष्णन राइट आंसर इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसबॉल इज अ नेशनल गेम ऑफ। बेसबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है? कनाडा, फ्रांस, यूएसए, इंग्लैंड। तो किसका है ये? यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ये भी आपको पता होना चाहिए सारी चीजें, कौन सा खेल जो है वो किस कंट्री का नेशनल गेम है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एथलेटिक हार्ट। एथलेटिक हार्ट क्या होता है? तो ये क्या होता है? देखिए, इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ हार्ट होती है, या फिर ऑप्शन बी है इट इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, या इट इज अ नॉर्मल कंडीशन दैट फॉलोज द बायोलॉजिकल लॉ ऑफ यूज, या इट इज अ हाइपरट्रॉफिक कंडीशन। तो एथलेटिक हार्ट क्या होता है? इसके अंदर जो हार्ट होता है वो ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से एनलार्ज हो जाता है। तो ये एक हाइपरट्रॉफिक कंडीशन होती है, डी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंडियन मेल कौन थे सबसे पहले जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया? थॉमस कुक, खजान सिंह मिहर से, नन ऑफ दीज। तो ये कौन थे? इनके बारे में भी हमने डिटेल में सबके बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये कौन थे? हमने देखिए खजान सिंह के बारे में, मिहिर सिंह के बारे में, अबुल्ला चौधरी, इन सब के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है स्विमिंग वाली वीडियोस के अंदर। तो ये पहले इंडियन कौन थे? ये मिहिर सेन थे जो पहले भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया, मिहिर सेन, सी इसमें राइट आंसर। फिर है, मैंगो कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम। मैंगो कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ये एक ट्रायंगुलर क्रिकेट की सीरीज होती है, ठीक है, ट्रायंगुलर क्रिकेट लिमिटेड ओवर सीरीज होती है क्रिकेट के अंदर, मैंगो कप। फिर अगला क्वेश्चन है, द अवार्ड गिवन टू कोचेज हु हैव ट्रेन्ड स्पोर्ट्स पर्सन और टर्म्स मेकिंग आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द ईयर इज। तो कोचेस को, खेल प्रशिक्षकों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? जिनके जो स्टूडेंट होते हैं जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन कोचेस को यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य या फिर नन ऑफ दिस। तो बिल्कुल ये द्रोणाचार्य अवार्ड, देखिए नाम से पता चल रहा है, गुरु द्रोण के नाम से दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को दिया जाता है, सी इसमें राइट आंसर। फिर है, उबेर कप इज एसोसिएटेड विद। हमने पहले थॉमस कप पढ़ा हुआ था, देखिए ये भी उबेर कप है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। थॉमस कप जो होता था मेंस के लिए और विमेंस के लिए होता है बैडमिंटन के अंदर, उबेर कप तो बैडमिंटन वीमेंस, बी इसमें राइट आंसर।
नेक्स्ट है व्हाट इज शीतकारी। शीतकारी क्या होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो क्या होता है शीतकारी? तो शीतकारी होता है प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम होता है। शीतकारी, शीतली, ये आपने सुना होगा, प्राणायाम होते हैं। फिर नेक्स्ट है प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिजर्वेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म हु सेज। ये किसके द्वारा बोला गया है? देखिए, खेल जीव के संरक्षण, वृद्धि और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैकडॉगल, टीपी नन, रोज या फिर स्टर्न, किसके द्वारा ये बोला गया है? ए इसमें राइट आंसर, मैकडॉगल के द्वारा ये बोला गया है। ये ए राइट आंसर। नेक्स्ट है द एनाटॉमिकल नेम ऑफ द चेस्ट बोन इज। चेस्ट बोन का एनाटॉमिकल नेम क्या होता है? क्लेविकल, स्कैपुला या स्टर्नम, लैटिसिमस डॉर्सी। तो ये होता है स्टर्नम। ठीक है, इसके ही साथ जो स्टर्नम होते हैं ये हमारी बीच में रहती है, बिल्कुल सेंटर में रहती है चेस्ट के, और इससे ही हमारी क्या है, रिब्स जो है वो इसी हड्डी से इस तरह से जुड़ी रहती है सारी। ये बीच वाली स्टर्नम बोन होती है, चेस्ट बोन, जिसको कि स्टर्नम बोन बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टर्नम। फिर है हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको बोला जाता है? अभी कुछ ही दिनों पहले हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, विलियम वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ होल एजुकेशन दैट डील्स विद big muscles activity and their related response. Who gave this definition? तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? क्या बोला गया है? शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का योग है जो बड़ी मांसपेशी की गतिविधि और उनकी संबंधित प्रक्रियाओं से संबंधित है। तो ये किसके द्वारा बोला गया? जे एफ विलियम, एरिस्टोटल, जेबी नैश या एच एस बक के द्वारा। तो इसके अंदर देखिए ये जो दिया गया है जेबी नैश के द्वारा, सी इसका राइट आंसर, जेबी नैश। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचेस फॉर सिंगल लेग टूर्नामेंट? सिंगल लेग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैच के लिए कौन सा फॉर्मूला रहता है? तो ये भी हमने कुछ ही दिनों पहले, अभी टूर्नामेंट वाले भी हमने पूरी सीरीज करी हुई है, उसके अंदर भी पढ़ा हुआ है, और हमने कुछ ही दिनों पहले हमने ये एमसीक्यू वाले वीडियो के अंदर भी पढ़ा था। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? आंसर कीजिए फटाफट से, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बिल्कुल बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 1/2, बी इसमें राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ बास्केटबॉल? बास्केटबॉल की परिधि कितनी रहती है? 70 टू 75 सेंटीमीटर, 65 टू 70 सेंटीमीटर, 75 टू 78 सेंटीमीटर या 78 टू 80 सेंटीमीटर। क्या रहती है बास्केटबॉल की परिधि? ये होती है 75 टू 78 सेंटीमीटर, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है इसमें? द डिस्टेंस ऑफ टेक ऑफ बोर्ड फ्रॉम द लैंडिंग एरिया इन लॉन्ग जंप इज। लॉन्ग जंप के अंदर लैंडिंग एरिया से टेक ऑफ बोर्ड तक की दूरी कितनी रहती है? 1.5 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या होती है? आंसर कीजिए, क्या होती है लैंडिंग एरिया से लेकर टेक ऑफ बोर्ड का डिस्टेंस? 1 मीटर, बी इसमें राइट आंसर, 1 मीटर। फिर नेक्स्ट है आइस हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ। आइस हॉकी किसका नेशनल खेल है? इंडोनेशिया, बांग्लादेश, चाइना, कनाडा। आइस हॉकी होता है कनाडा का नेशनल गेम है आइस हॉकी, डी इसमें राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड इज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। फार्टलेट प्रशिक्षण पद्धति का प्रयोग किसके विकास के लिए किया जाता है? स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस, स्पीड। तो इंडोरेंस के डेवलपमेंट के लिए फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड का यूज किया जाता है, सी इसमें राइट आंसर। व्हाट इज एरोबिक एक्टिविटी? एरोबिक गतिविधि क्या होती है? एक्टिविटी विदाउट ऑक्सीजन, एक्टिविटी विद ऑक्सीजन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। एरोबिक और एनारोबिक एक्टिविटी के बारे में बहुत ज़्यादा बार हमने पढ़ा हुआ है अपनी ही वीडियोस के अंदर, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको डेफिनेटली आना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इजी है, देखिए एक्टिविटी विद ऑक्सीजन, एरोबिक एक्सरसाइज, ए राइट आंसर। फिर है द रोल ऑफ मसल इन फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटी के अंदर मसल का क्या रोल रहता है?
एगोनिस्ट, स्टेबिलिटी, एंटागोनिस्ट या ऑल ऑफ दीज? तो ये सारा ही होते हैं इसमें, ऑल ऑफ दीज, डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हाउ हाई आर द हर्डल्स फॉर वीमेन इन 400 मीटर? 400 मीटर विमेंस के लिए हर्डल की हाइट कितनी रहती है? 0.914 मीटर, 0.762 मीटर, 0.840 मीटर, नन ऑफ दीज। तो कितनी रहती है? 0.762 मीटर, बी इसमें राइट आंसर, 0.762 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन इज, मनोरंजन का अर्थ क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ लेजियर टाइम, खाली समय का सदुपयोग, इंजॉयमेंट, नो वर्क, हॉर्स राइडिंग। तो रिक्रिएशन क्या होता है? ये होता है यूटिलाइजेशन ऑफ लेजियर टाइम, ए इसमें राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? स्टैंडर्ड वेट ऑफ डिस्कस फॉर मेंस एंड वीमेन इज, पुरुषों और महिलाओं के लिए डिस्कस का मानक वजन कितना होता है? 2 kg एंड 1 kg, 2 kg मेंस के लिए, 1.5 kg वीमेंस के लिए, या 1.75 kg मेंस के लिए और 1.50 kg वीमेंस के लिए। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ये होता है, कितना रहता है मेंस और वीमेंस के लिए डिस्कस का वेट? 2 kg होता है मेल के लिए और वीमेन के लिए 1 kg होता है। 2 kg मेल्स और 1 kg वीमेंस, ए इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रॉप स्कीपिंग, रनिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, स्विमिंग, बाइसाइक्लिंग एंड क्रॉस कंट्री आर टाइप ऑफ डैश एक्सरसाइज। तो ये किस तरह की एक्सरसाइज होती है? कैलिस्थेनिक, रिदमिक, एरोबिक या एनारोबिक एक्सरसाइज? एरोबिक और एनारोबिक का कॉन्सेप्ट आपको अभी तक क्लियर हो ही गया होगा। तो इन दो में ही है राइट आंसर, इनमें सी और, तो इन दो में ही है राइट आंसर, सी और डी में से कौन सा राइट आंसर है जल्दी से बता दीजिए। तो इसमें देखिए ए राइट आंसर है, एरोबिक एक्सरसाइज। ये लॉन्ग ड्यूरेशन की जो भी यहाँ पर एक्टिविटी रहती है ये एरोबिक एक्सरसाइज के अंदर आती है। तो ये सारी क्या है? एरोबिक एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है नेम द गेम हुज फील्ड इज मार्क्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कौन से खेल का मैदान जो है पूर्व से पश्चिम की ओर मार्क किया जाता है? खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी, हैंडबॉल। तो कौन सा होता है? ये होता है खो खो। बाकी कैसे होती है? नॉर्थ टू साउथ, उत्तर दक्षिण दिशा में बाकी कोर्ट जो है वो मार्क किए जाते हैं। जो खो खो है वो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पर मार्क किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ड्रग दैट इंक्रीज मसल बल्क एंड एक्स्ट्रा पावर फॉर मसल कंट्रैक्शन आर। तो ड्रग्स जो, ऐसा ड्रग्स जो मांसपेशियों के बल को बढ़ाता है, मांसपेशियों के संकुचन के लिए ये अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो पावर है, शक्ति है, वो प्रदान करता है। कौन सा ऐसा ड्रग्स है? कैफीन, एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या बीटा ब्लॉकर। तो कौन सा होता है? ये हमने पढ़ा हुआ, कौन सा था ये होता है एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड। एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड जो होते हैं ये मसल बल को बढ़ाते हैं और मसल की पावर को ये बढ़ाते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं। बी इसमें राइट आंसर, और ये जो है बाडा के द्वारा प्रतिबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोथेरेपी इज गिवन यूजिंग। हाइड्रोथेरेपी किसका उपयोग करके दिया जाता है? आइस का, वाटर, वैक्स, हीट। हाइड्रोथेरेपी नाम से ही पता चलता है कि वाटर से रिलेटेड होता है, वाटर का यूज करके हाइड्रोथेरेपी दी जाती है, बी राइट आंसर। अगला क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, रिमूव डेड सेल, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन या फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? मुख्य काम इसका होता है ये हमारे संक्रमण से रक्षा करता है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, डी राइट आंसर। द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी या माइटोसिस। तो न्यूक्लियस जो होता है, जो केंद्रक होता है, ये हमारा कोशिका का यहाँ पर नियंत्रण केंद्र भी होता है। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस होता है। फिर क्या है? टाइप ऑफ एनर्जी यूज इन प्लेइंग फुटबॉल।
फुटबॉल खेलने में कौन सी एनर्जी का यूज होता है? काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मिनल एनर्जी या फिर मस्कुलर एनर्जी? तो कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का उपयोग होता है फुटबॉल खेलने में। फिर है विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। विटामिन ए, के, डी या ई? तो कौन सा होता है? विटामिन के जो होता है, बार बार मैं बोलती हूँ, विटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, याद रखना है आपने विटामिन के। अगला है इसमें व्हाट मैनर डू अ वॉलीबॉल टीम रोटेट इन मैच? वॉलीबॉल के मैच में रोटेशन किस तरह से होती है? क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉक होती है, डायगनली या वर्टिकल, किस तरह से होती है? तो ये होती है क्लॉकवाइज। ये किस तरह से होती है? क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में ये होती है, घड़ी की सुइयों की दिशा जिस तरह से घूमती है उस तरह से इसमें वॉलीबॉल की रोटेशन, वॉलीबॉल के अंदर रोटेशन होती है। फिर है अगेन देखिए, मसल ऑफ हार्ट इज नोन एज? हृदय की पेशी को क्या बोला जाता है? ये अभी हमने पढ़ा, कार्डियक मसल, हृदय पेशी, बी इसमें राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड का यहाँ पर कौन सा मेन फंक्शन होता है? पंपिंग ऑफ ब्लड, ट्रांसफरिंग सब्सटेंस, कंट्रोलिंग रेस्पिरेशन या कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन? स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है? मेन ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, डी इसमें राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्या है? गॉल ब्लैडर, क्या यहाँ पर गॉल ब्लैडर का काम रहता है? प्रोड्यूस बाइल, अटैच्ड विद पेनक्रियाज या स्टोर बाइल, प्रोड्यूस गैस्ट्रिन? तो गॉल ब्लैडर इनमें से देखिए क्या काम करता है? ये बाइल को स्टोर करता है, पित्त का ये यहाँ पर भंडारण करता है, पित्त को स्टोर करता है और ये लीवर से निकलता है। ठीक है, प्रोड्यूस नहीं करता। प्रोड्यूस कहाँ से होता है? लीवर से प्रोड्यूस होता है। गॉल ब्लैडर के अंदर ये स्टोर होता है पित्त रस। तो सी इसमें राइट आंसर। इन विच ईयर डिड इंडिया विन द लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी? भारत ने हॉकी में आखिरी ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था? 2000 सिडनी, 1996 एटलांटा, 1980 मॉस्को, नन ऑफ दिस? पीछे भी हमने ये क्वेश्चन अभी पढ़ा, हॉकी में भारत ने आखिरी स्वर्ण पदक 1980 के अंदर मॉस्को में जीता था। फिर आगे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनका अवशोषण कहाँ पर होता है, कहाँ पर वो एब्जॉर्ब होते हैं सबसे ज्यादा? स्टमक, इलियम, जेजुनम या फिर सिकम? तो ये होते हैं जेजुनम के अंदर। ठीक है, छोटी आंत का ही भाग है जेजुनम, यहाँ पर ये अवशोषण इनका होता है। सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिएंट है वो यहाँ पर अवशोषित होते हैं। सी इसमें राइट आंसर। Which of the following does not produce digestive enzyme? पेनक्रियाज, आर्टरीज, salivary gland, लीवर? तो आर्टरीज जो होती है ये डाइजेस्टिव एंजाइम का यहाँ पर उत्पादन नहीं करती है, आर्टरीज। Which of the following maintain the water balance of the body? हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को कौन यहाँ पर नियंत्रित करता है? हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स? ये काम होता है किडनी के अंदर। ठीक है, बी इसमें राइट आंसर। किडनी जो है हमारे बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को नियंत्रित करता है। द क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी टाइप एज एंडोमॉर्फ्स, मेसोमॉर्फ्स एंड एक्टोमॉर्फ आर गिवन बाय? तो ये क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दी गई है? क्रेशमेर, शेल्डन, प्लेटो या फिर अरस्तु? एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, ये क्लासिफिकेशन है शेल्डन के द्वारा दी हुई। बी इसमें राइट आंसर। डेविस कप इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल, बेसबॉल, हॉकी, लोन टेनिस? डेविस कप भी याद रखना है किससे रिलेटेड है? लोन टेनिस से ये रिलेटेड है डेविस कप। फिर नेक्स्ट क्या पूछा गया है? लॉन्गेस्ट मसल कौन होती है हमारे शरीर में? सार्टोरियस, लैटिसिमस डोर्सी, पेक्टोरियल मेजर या फिर डेल्टॉइड? लॉन्गेस्ट मसल होती है सर्टोरियस, सर्टोरियस ए राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन इफ अ लिगामेंट इज टॉर्न? अगर लिगामेंट फट जाते हैं तब क्या होगा? बोन विल मूव फ्रीली एट जॉइंट एंड नो पेन।
जॉइंट के पास जो बोन है वो फ्रीली मूव करने लगेगी या और कोई भी पेन नहीं होगा। बोन विल बिकम अनफिक्स्ड, बोन जो है वो अनफिक्स्ड हो जाएगी। बोन विल बिकम फिक्स्ड, बोन जो है वो फिक्स हो जाएगी। बोन लेस मूवेबल एट जॉइंट एंड उसमें पेन भी होगा। तो डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो जोड़ों के अगर हमारे लिगामेंट जो है वो टूट जाते हैं तो बोन जो है वो हमारी कम मूव करने लगेगी, ठीक है, लेस मूवेबल हो जाएगी और बहुत पेन इसमें होने लगेगा जॉइंट के पास में। मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन वाई, मसल जो है बोन से कनेक्ट होती है किसके द्वारा? लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज या बोन। तो ये टेंडन के द्वारा, मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? टेंडन। के बोन को बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट और मसल को बोन से टेंडन कनेक्ट करता है। डी इसमें राइट आंसर। The hollow space in the middle of the bone is filled with air, blood, bone cell, bone marrow. तो जो हड्डियों के बीच में खोखला स्थान होता है उसको बोन मैरो बोला जाता है। बोन मैरो, डी इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिकेटस डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेटस किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, डी, ए और बी। तो किसकी कमी से होता है ये आंसर कीजिए, सबको ही इसका आंसर पता होगा। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, द वेट ऑफ लीवर इन ह्यूमन इज नियर अबाउट। मानव में लीवर का भार कितना होता है? लगभग देखिए 2.5 केजी, 1.5 केजी, 3.5 केजी, 0.5 केजी। तो आंसर कीजिए कितना होता है फटाफट से। लीवर का वेट कितना होता है? बिल्कुल ये 1.5 केजी होता है, बी इसमें राइट आंसर। अगला क्या है इसमें, वेयर इज द प्रोटीन डाइजेशन अकॉम्प्लिश। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? स्टमक में, इलियम, रेक्टम या डोडिनम के अंदर। तो कहाँ पर ये होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम पे मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, मैंने अच्छे से वहां पर समझाया हुआ है सारी चीजों को। तो कहाँ पर होता है? डोडिनम में, छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है डोडिनम, यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है। फीवा इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स। फीवा किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, लोन टेनिस। फीवा किससे रिलेटेड है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है फीफा, ठीक है, ये है फीबा, ये हमारा रिलेटेड है बास्केटबॉल से, भी इसमें राइट आंसर। और जो फीफा है ये फुटबॉल से रिलेटेड होता है, फीबा जो है ये बास्केटबॉल से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ जेवलिन फॉर मेंस एंड वीमेन इज। तो फिर से यहाँ पर बार बार रिवाइज हो जा रहा है। तो कितना होता है? 800 ग्राम मेंस के लिए और 600 ग्राम वीमेन्स के लिए। तो बी इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी इवेंट्स आर इन डेकाथलॉन। डेकाथलॉन के अंदर कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? सारा हमने पढ़ा हुआ है, सीक्वेंस में हमने पढ़ा है कितने इवेंट होते हैं, पहले दिन में कौन से होते हैं, दूसरे दिन में कौन से होते हैं, और उसकी सीक्वेंस में भी हमने पढ़े हुए हैं। तो इसका आंसर आपको आना ही चाहिए, 8, 9, 10, 7। तो कितने इवेंट होते हैं? तो आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, कितने इवेंट होते हैं डेकाथलॉन के अंदर? बिल्कुल 10 इवेंट इसमें रहते हैं, 6 फील्ड इवेंट होते हैं, 4 इसमें ट्रैक इवेंट रहते हैं। टोटल 10 इवेंट इसमें होते हैं डेकाथलॉन के अंदर, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन राइस एंड पोटैटो, पल्स एंड मीट, बटर एंड ऑयल, अबव ऑल। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? राइस एंड पोटैटो, ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नंबर ऑफ प्लेयर इन अ टीम ऑफ वाटर पोलो। वाटर पोलो के अंदर एक टीम में कितने प्लेयर रहते हैं? 5, 6, 7 या 8। वाटर पोलो के अंदर 7 प्लेयर होते हैं, सी इसमें राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज मक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल। इंडियन फुटबॉल का मक्का किसको बोला जाता है? कलकत्ता, मुंबई, हरियाणा, दिल्ली। किसको बोला जाता है? कोलकाता को बोला जाता है मक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल, ए इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मैनी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट आर देयर इन हेप्टाथलॉन। अभी हमने डेकाथलॉन के बारे में पढ़ा, तो हेप्टाथलॉन के अंदर कितने होते हैं? डेकाथलॉन के अंदर तो 10 इवेंट होते थे,
और हेप्टाथलॉन के अंदर कितने रहते हैं? 9, 6, 7, नन ऑफ दीज। तो बता दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बार बार हमने पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन, अब तक तो याद हो जाना चाहिए था सबको। 7 इसमें इवेंट रहते हैं, ठीक है, हेप्टाथलॉन के अंदर 7 इवेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इन नॉकआउट टूर्नामेंट a team continue to play after defeat. 3 chances are given. The team once defeated is eliminated from the tournament. No limit of matches. तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो क्या आंसर है इसका, जल्दी से बताइए। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉकआउट के अंदर क्या होता है, एक बार कोई भी टीम हार जाती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। इसके भी हमने टाइप पढ़े हुए हैं, डबल नॉकआउट होते हैं, इसमें कंसोलेशन टूर्नामेंट होते हैं, ये सारे हमने पढ़े हुए हैं टूर्नामेंट पे, अलग से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या आंसर हो जाएगा, सी इसमें आंसर हो जाएगा। वट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ कबड्डी फील्ड फॉर मैन? कबड्डी की फील्ड का मेजरमेंट पूछा गया है मेंस के लिए। 12 × 10 मीटर, 13, 11, 13 × 10 मीटर या फिर 12 × 10.5 मीटर। कौन सा होता है कबड्डी की फील्ड मेंस के लिए, कितनी रहती है? ये होती है 13 × 10 मीटर। सी इसमें राइट आंसर, 13 × 10 मीटर। बास्केटबॉल के खेल में गेंद का भार कितना रहता है? 500 to 600 ग्राम, 600 700 ग्राम, 650 to 700 और 600 to 650 ग्राम। तो ये कितना रहता है? 600 to 650 ग्राम ये होता है। तो डी इसमें राइट आंसर। द कंडीशन ऑफ ओबेसिटी में लीड टू फॉलो हेल्थ प्रॉब्लम। मोटापे के कारण कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं? वीकनेस, इंसोम्निया, एड्स या फिर डायबिटीज, सीवीडी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता है सीवीडी, इनफर्टिलिटी या फिर कैंसर, डायरिया, अस्थमा, नन ऑफ एबव। तो कौन सी डिजीज होती है मोटापे के कारण? मोटापे को मदर ऑफ ऑल डिजीज भी बोला जाता है। इसके इस ऑप्शन के अंदर देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डायबिटीज, सीवीडी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या इनफर्टिलिटी, ये इससे हो जाता है इसके कारण, मोटापे के कारण। फिर नेक्स्ट है द एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट, अतः स्रावी ग्रंथियां स्रावित करती है सेबम, स्वेट, मेलामाइन या फिर हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या स्रावित करती है? ये होते हैं हार्मोन्स को ये स्रावित करती है, ठीक है, डी इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द ओलंपिक मोटो सीटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर मीन्स? ओलंपिक्स आदर्श वाक्यों में देखिए सीटियस अल्टियस फोर्टियस का क्या अर्थ होता है, और अब इसमें एक कम्युनिटर भी जुड़ गया है कि कम्युनिटर, तो क्या होता है ये? इसमें देखिए सी राइट आंसर, फास्टेस्ट, हाईएस्ट, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, ये इसमें अभी नया जुड़ा है टुगेदर। पहले सिर्फ होता था फास्टेस्ट, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, अब टुगेदर भी इसमें जुड़ गया है, तो सी इसमें राइट आंसर। इन आइसोटोनिक कंट्रैक्शन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज नॉन सिस्टमैटिक, इज नॉट सिस्टमैटिक बिकॉज ऑफ। आइसोटोनिक संकुचन में शक्ति का विकास व्यवस्थित नहीं है क्योंकि इसकी वजह से एंगल ऑफ पुल, रेड मसल फाइबर, जॉइंट स्ट्रक्चर, व्हाइट मसल फाइबर। तो एंगल ऑफ पुल की वजह से, ठीक है, आइसोटोनिक कंट्रैक्शन के अंदर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो सिस्टमैटिक नहीं है क्योंकि उसके एंगल ऑफ पुल की वजह से। हु एस्टेब्लिश YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो YMCA फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, HC वर्क, जवाहरलाल नेहरू और नन ऑफ एबव। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है, अभी पीछे भी हमने YMCA के बारे में पढ़ा। HC वर्क ने YMCA की स्थापना की 1920 में इंडिया के अंदर। विच डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम इनिशिएट अ रिस्पॉन्स नोन एज फ्लाइट और फाइट, फाइट और फ्लाइट? तंत्रिका तंत्र का कौन सा विभाजन एक प्रक्रिया की शुरुआत करता है जिसे लड़ाई या उड़ान के रूप में जाना जाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक नर्वस सिस्टम, नन ऑफ दिस।
तो ये हमारा कौन सा करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आपने याद रखना है, फाइट और फ्लाइट ये रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगला है एबिलिटी टू मूव जॉइंट इन फुल रेंज ऑफ मोशन इज कॉल्ड। गति की पूरी श्रृंखला में जोड़ को हिलाने की क्षमता क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ, प्ले, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस। तो फ्लेक्सिबिलिटी ये होता है सी, फ्लेक्सिबिलिटी। अगला है इसमें, व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का, शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑल ऑफ एबव। तो इस क्वेश्चन के अंदर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना फिजिकल एजुकेशन का एम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ पेनल्टी स्पॉट फ्रॉम द गोल पोस्ट इन हॉकी इज। हॉकी में गोल पोस्ट से पेनल्टी स्पॉट की दूरी कितनी होती है, 9 यार्ड्स, 8 यार्ड, 7 यार्ड, नन ऑफ दीज। तो कितनी रहती है, ये आंसर कीजिए, कितनी होती है, बिल्कुल 7 यार्ड होती है, सी इसमें राइट आंसर। पेनल्टी स्पॉट से गोल पोस्ट तक की दूरी कितनी होती है, 7 यार्ड। 7 यार्ड की दूरी से पेनल्टी लगाई जाती है हॉकी के अंदर। द हॉकी वर्ल्ड कप इज हेल्ड आफ्टर डैश ईयर। हॉकी का वर्ल्ड कप कितनी साल के बाद आयोजित किया जाता है, 3, 4, 5, नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल ये 4 साल के बाद ये आयोजित किया जाता है, बी इसमें राइट आंसर। एवरी 4 ईयर, के हर 4 साल के बाद हॉकी वर्ल्ड कप होता है। नेक्स्ट है टर्मोलॉजी, स्ट्राइकर, चार्ज, फ्री किक, टैकल, थ्रो इन, पेनल्टी आर एसोसिएटेड विद विच गेम। ये सारी शब्दावलियां देखिए, जो स्ट्राइकर है, चार्ज है, फ्री किक, टैकल, थ्रो इन, पेनल्टी, ये सब किस खेल से रिलेटेड है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल। तो किससे रिलेटेड है ये, तो आंसर कीजिए किससे रिलेटेड है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बेसबॉल से रिलेटेड किससे है। तो बिल्कुल सही, ये सी इस पे राइट आंसर, फुटबॉल से रिलेटेड है ये सारी टर्मोलॉजी। ये था वीडियो, यहीं पर हम वीडियो को खत्म करते हैं। 200 क्वेश्चन हमने आज यहाँ पर रिवाइज किए। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और आगे कौन सी वीडियो आपके लिए लेके आई, वो सारी आप जो भी सजेशन आपकी होती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहें। आपके लिए और भी इस तरह की वीडियो हम लेके आते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो भी हम आगे नई आपके लिए वीडियो डालते रहेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और कोई भी डाउट या क्वेरीज होती हैं तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर इन सब आईडीज के द्वारा जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।